कि इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म कीजिए, कानून वानून मत बनाइए। ऑलराउंडर, मैंने सीएम साहब से कहा, इससे पहले आपने बहुत सी जगह डकैतियाँ बंद किया, वो कोई भी धर्म का हो, लेकिन इनकाउंटर करो। चोर डकैत लोग कमेटियों में घुस जाते हैं, ये रावण लोग हैं, ये राम के लोग नहीं हैं। असम विधानसभा में ये बजट सेशन काफ़ी रोमांचक रहा है। उसी के साथ साथ फिलहाल मैं जुड़ गई हूँ बदरुद्दीन अजमल जो एआईडीएफ के प्रमुख हैं। बदरुद्दीन साहब, आज जो आपके नए नए मुद्दे आपने उठाया है उसके बारे में, और आपने यूसीसी को जो पिछले सेशन में पास हो गया था उसको रिपील करने के लिए भी आप लोगों ने दरख्वास्त किया है, तो इसके बारे में थोड़ा ये आपसे जब जानना चाहेंगे। यूसीसी जब पास हुआ, आई वॉज इन हज। हमने आपके स्पीकर साहब को दिया, आई एम गोइंग टू हज बिकॉज दैट वाज प्री शेड्यूल्ड, आई कैनॉट कैंसल इट, तो आई एम सॉरी। तो इसलिए उस दिन ये उठा, उस दिन ये पास भी हो गया। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ था कि सबको, सारे धर्म के लोगों को हमारा डिमांड है। हमने गवर्नर साहब को, इस एक्सलेंस को कहा, आप और धर्म के लोगों को बुलाइए, बुला के उनसे बात कीजिए। ये आजकल के नए बच्चे लोग नहीं जानते क्या है यूसीसी क्या है। इसलिए ये कोई मुस्लिम मामला नहीं है, ये कोई हिंदू मामला नहीं है, ये इशू है, नेशनल इशू है। इसके ऊपर हर इंसान को, हर जाति को, हर इंसान को, हर धर्म के लोगों को इसमें राय देने का हक है, और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। अच्छा, पुशबैक को लेके भी काफ़ी चर्चे में चल रहा है कि आप लोगों ने भी ये भी कहा है कि जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स बोल के बाहर नोमैंस लैंड में भेजा जा रहा है वो यहाँ के नागरिक है। आप इनके लिए क्या खास करना चाहेंगे? हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये भारत के नागरिक हैं, इनके पास हर किस्म का पट्टा है। ऐसी औरतों को 70 साल की, 80 साल की, जो दे डजंट नो बंगाली, वो कैसे बांग्लादेशी हो गए? जिंदगी में बांग्ला नहीं बोला। ये सब चीज़ की वजह से हमने गवर्नर साहब को भी बोला, और आसाम गवर्नमेंट को भी, आज सीएम को भी हमने पुश बैक के ऊपर दिया है कि आप इसको प्लीज़, इसको कंसिडर कीजिए, कमीशन बनाइए, कमीशन को दीजिए, जो भी करना आप करिए, लेकिन ऐसे जानवरों की तरह पुश बैक मत कीजिए। अच्छा, एक दूसरे पॉलिटिकल सवाल आपसे। कोलकाता की अगर बात करें, कोलकाता की अगर आरजी कौर रेप केस की अगर बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा वो चर्चे में था, लेकिन भाजपा का सरकार आने के बाद दूसरा 12 साल की एक लड़की के साथ ये हादसा हुआ है, और जिसका जो एक्यूज था उसको एनकाउंटर में मारा गया है। तो इसमें आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, रेप केस अगर होता है, मेरा पहले से भी, 12 साल पहले मैंने पार्लियामेंट में कहा कि उनको गोली मारो, इनकाउंटर करो, कोई कानून के बाद मत भेजो। अगर कोई वकील उसकी तरफ से लड़ना आता है तो उसका वकालत का कैंसिल करो, उसका सर्टिफिकेट कैंसिल करो। वो नहीं मानता है तो उसको भी इनकाउंटर करो। जब तक कि इस किस्म का कोई मामला नहीं होगा, निर्भया कांड होता रहेगा, लड़कियां हमारी निश्चित नहीं रहेगी, उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। सब उनको केस, बोले 20 साल लड़ेंगे। उसकी माँ आज भी निर्भया के माँ लड़ रही है, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अगर अगर उसी वक्त इनकाउंटर हो जाता तो माँ खुश थी। तो इस बार जो एनकाउंटर हुआ है, ये आप लगता है ये सही हुआ है? अगर ये सही केस था, आई डोंट नो अबाउट दिस, मैंने कुछ सुना भी नहीं, मैं मीडिया में जाऊंगा, आई विल चेक इट। लेकिन इस किस्म का केस, कोई भी निर्भया जैसा कोई कांड इंडिया में कहीं भी होता है, उसका एक ही तरीका है, इनकाउंटर करो, ख़त्म कर दो उनको। अच्छा, राम मंदिर काफ़ी चर्चे में है, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, और योगी के ऊपर ये आरोप है कि बहुत सारे वक़्फ़ लैंड को उन्होंने हड़पा है। तो ये इसके बारे में क्या सोच विचार है मुझे आपका? वक़्फ़ लैंड के बारे में नहीं मालूम, लेकिन हम ये कहते हैं कि देखो ए दीवानो, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। चोर डकैत लोग कमेटियों में घुस जाते हैं, और राम का नाम तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। तो ये रावण लोग हैं, ये राम के लोग नहीं हैं। कल एक विधानसभा में आपका एक भावुक जो मुहूर्त है वो सामने, सबके सामने आया। आप रोते हुए दिखाई दिए, तो मतलब क्या ऐसा हुआ था नहीं, आपको? रोते हुए क्यों? दिखाई नहीं दिए, मैं लिटरली रोया, दुख से रोया, सीना मेरा फट गया, आंख से आंसू आया कि कोई बहन, कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बेटा ये नहीं कह सकता कि मेरा बेटा महफूज है। उसका बेटा कहाँ है? चरस गांजे में, किसी में, टेबलेट में, कहाँ लिप्त है? उसकी ज़िंदगी, माँ बाप की 20 साल, 21 साल की ज़िंदगी लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे। कोई यूनिवर्सिटी महफूज नहीं है, कोई कॉलेज महफूज नहीं है, कोई चीज़ महफूज नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई कारखाना नहीं है जहाँ ये चीज़ नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना था कि इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म कीजिए, कानून वानून मत बनाइए। ऑलराउंडर, मैंने सीएम साहब से कहा, इससे पहले आपने बहुत सी जगह डकैतियाँ बंद किया,
वो कोई भी धर्म का हो, लेकिन इनकाउंटर करो, अब देखो उसका नतीजा, फिगर पे काम मत करो बस। शुक्रिया। खास पेशकश मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ ऐसी सारी खास पेशकश को लेके हमारे साथ देखते रहिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स।